दोस्तों, आज की हमारी कहानी है तानाशाही। अरे ओ महारानियों, यहाँ तुम्हारे महलों की तरह नौकर नहीं है, काम कर लो। रमा की ये रौबदार आवाज सुनकर उसकी दोनों देवरानियां आशा और नीता अंदर तक कांप जाती थी। जरा सी फुर्सत के पल भी वो दोनों एक साथ नहीं गुजार सकती थी। दोनों के पति कमल और सुशील उनके बड़े भाई रामचरण के साथ दुकान पर काम करते थे। बात दोनों तरफ एक जैसी ही थी। वहाँ दुकान पर दोनों भाई अपने बड़े भाई से एक शब्द नहीं बोल सकते थे और यहाँ घर पर दोनों अपनी सास कम जेठानी से एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी। सास को तो दोनों ने देखा ही नहीं था। दोनों भाइयों का रामचरण के आदेश पर दुकान के काम में पिले रहना और घर में रमा के आदेश पर आशा और नीता का घर के काम में पिले रहना अब नियति बन चुका था। हालांकि कमल और आशा की शादी को अभी 1 साल और सुशील और नीता की शादी को सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। दोनों देवरानियां देर रात को जब घर के काम से निपटती तो अपने हारे थके पतियों से कोई शिकायत ना कर पाती, लेकिन पतियों को सब पता था पर वो विवशता से कुछ ना कह पाते। दोनों भाई सब कुछ जानते और समझते थे पर कुछ कह नहीं पाते थे। माँ बाप के मरने के बाद भाभी ने बड़े भाई को ऐसा काबू में किया कि वो ना तो कुछ देखते थे और ना ही कुछ बोलते थे। घर में सिर्फ रमा भाभी का ही राज था। बड़े भाई के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई अपने उन भतीजे और भतीजी पर जान छिड़कते थे, पर भाभी ने कभी अपने देवरों को नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझा। हर बात में दुभांत करना भाभी की आदत सी बन गई थी। दोनों के दिल में भाभी की वैसे तो हर बात चुभती थी, पर एक बात आज भी उनके दिल में नश्तर की तरह चुभी हुई थी, जो कमल और सुशील की शादी से पहले हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन तीनों भाई एक साथ खाना खाने बैठे। भाभी ने पहले बड़े भाई को खूब देसी घी में चुपड़ चुपड़ कर रोटियां खिलाईं और जब कमल और सुशील खाना खाने बैठे तो देसी घी का डिब्बा एक तरफ रख दिया और डालडा घी से रोटी चुपड़ चुपड़ कर दोनों भाइयों को खिलाने लगी। यह देखकर कमल ने हिम्मत करके भाभी से कहा, भाभी हमको भी देसी घी से चुपड़ कर रोटी दो ना। बड़े भाई को भी तो आप देसी घी की रोटी देती हो। इतना सुनते ही रमा भड़क गई और बेलन नचा नचा कर बोली, हाँ तुम्हारा बाप बहुत ज्यादा जायदाद छोड़कर गया है और तुमने बड़े महल खड़े कर दिए हैं जो तुमको भी देसी घी की चुपड़ी हुई रोटियां चाहिए। पर भाभी बाप तो हम सभी भाइयों का एक ही था और अब बड़े भाई ही हमारे पिता हैं, तो आप ये दुभांत क्यों करती हैं? कमल ने भर्राए हुए गले से कहा। इतना सुनते ही रमा का पारा आसमान पर पहुंच गया और उसने बेलन दूर फेंक कर मारा और रामचरण से चिल्लाते हुए बोली, मेरे बस का काम नहीं है, सबका काम भी करूं और ताने भी सुनूं। पत्नी को क्रोध में देखकर रामचरण की तो जैसे जान ही निकल गई। अपने ही दोनों भाइयों को बुरा भला कहकर अपनी पत्नी को मनाया। इस सब के बीच अपने भाइयों को ये देखने का भी ख्याल रामचरण के मन में नहीं आया। उस दिन दोनों भाई भूखे ही सो गए। समय बीता और कमल और सुशील दोनों की शादी हो गई, लेकिन हालात जस के तस ही थे। बड़े भाई ने अपने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। दोनों भाइयों को खाली हाथ घर से निकाल दिया, पर दोनों भाइयों ने अपनी एकता को अटूट रखा और एक ऐसा घर लिया जहां वे दोनों अपने परिवार सहित रहने लगे। भाई के व्यवहार से भी दोनों का मन खट्टा हो गया और दोनों भाइयों ने अलग अलग नौकरी कर ली और सुखपूर्वक अपने परिवार में मगन रहने लगे। रमा खुश थी कि दोनों भाइयों को बिना कुछ दिए सब कुछ उसका हो गया। समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन रामचरण और रमा के बेटे का भी विवाह हो गया। रमा बड़े अरमानों से अपने बेटे के लिए बहू लेकर आई थी। शादी में बड़े भाई ने अपनी पत्नी प्रेम के चलते अपने दोनों छोटों भाइयों को न्योता भी नहीं दिया। इधर कमल और सुशील ने अपने बड़े भाई भाभी से रिश्ता तो नहीं तोड़ा था, पर वो रिश्ता अब ऐसा था जैसे बिना खुशबू के फूल। लेकिन अपने किए कर्म सामने जरूर आते हैं और ये रमा को जल्दी ही पता लगने वाला था। समय ने करवट ली। रामचरण अब बीमार रहने लगा था और ज्यादातर घर पर ही रहता था। दुकान अब बेटे ने संभाल ली थी। एक दिन बेटा खाना खा रहा था और बहू बड़े प्यार से खूब घी चुपड़ चुपड़ कर अपने पति को रोटियां खिला रही थी। रमा रामचरण के पास बैठी हुई यह सब देख रही थी।
बेटे की खाना खाने के बाद रामचरण खाना खा रहा था और रमा उसके साथ ही बैठ गई। बहू रोटियां बनाकर रामचरण की थाली में रखती जा रही थी। रोटियां नामात्र ही चुपड़ी हुई थी और जली जली सी बनी थी। पर वो कहते हैं ना, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए घुड़की मारना नहीं छोड़ता। और इसी नीति के अनुसार रमा ने कड़क कर कर बहू से कहा, क्यों री, ये रोटियां कैसी बना रही है? तेरी माँ ने क्या ऐसी ही रोटी बनाना सिखाई है? बस इतना सुनना था कि बहू रानी रसोई से बेलन लहराती हुई आई और रमा पर बरस पड़ी। देखो सासू माँ, मेरी माँ पर मत जाना। और रही बात मेरी माँ ने क्या क्या सिखाया है, तो उन्होंने जो सिखाना था वो सिखा चुकी। अब मुझसे बात करो। और क्या हो गया जो जरा सी रोटी जल गई? खा लोगे तो कुछ तो हो नहीं जाएगा। जो सारा दिन अपना हाड़ पेले रहता है, दुकान पर उसका ध्यान रखूं या इनका जो सारा दिन घर में पड़े रहते हैं। रामचरण खाना बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चला गया। दूसरे कमरे में ये सब सुन रहे बेटे को चुपचाप देखकर रमा बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि ये दिन देखने से पहले वो मर क्यों नहीं गई। एक मेरे देवर और देवरानियां थी जिन्हें आंख उठाकर भी हम भैया भाभी को कभी नहीं देखा। जवाब देने की तो बात दूर रही, और आज मेरी बहू ही। उस दिन के बाद रमा की आवाज़ तो जैसे चली ही गई। जैसा बहू और बेटा चला रहे थे उसी तरह से जिंदगी को चलाने का रमा और रामचरण ने समझौता कर लिया। रमा की तानाशाही को अब विराम लग चुका था। रमा अपनी देवरानियों के बीच उपहास और दया का पात्र बन गई थी। घड़ी घड़ी पुरानी बातों में खो जाना अब उसकी आदत बन चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।